हमारा चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 3.3 में आखिरी के 4 क्वेश्चन हमारे रह गए थे। अब 4 क्वेश्चन रह गए थे क्यों? बिकॉज वहां पे अलग फॉर्मूलाज दे रहे थे हमारे। sin 3x का फॉर्मूला लग रहा है, cos 3x का फॉर्मूला लग रहा है। अगर आप लोग एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 68 पे मिल जाएगा आपको फॉर्मूला। और मैं साथ में यहाँ पे लिखवा भी रहा हूँ the formula for the sin 3x cos 3x। आपको ये फॉर्मूला लर्न करने हैं sin 3x एंड cos 3x के। sin 3x की बात करूंगा तो इसका फॉर्मूला होता है 3 sin x minus 4 sin cube x। 3 sin x minus 4 sin cube x। cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos cube x minus 3 cos x। 4 cos cube x minus 3 cos x। नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूला। ये फॉर्मूलाज हमारे यूज होंगे अभी आज, जो हमने आखिरी के क्वेश्चंस करने हैं 4। एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 74 पे आइए। पेज नंबर 74। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा से फॉर्मूलाज बता देता हूँ sin 2x का। ये मैंने फॉर्मूला लास्ट क्लास में करवाया था। लास्ट क्लास में क्वेश्चंस कर रहे थे, तभी मैंने इस फॉर्मूला को बार-बार लिखा था। क्यों इस फॉर्मूला को बार-बार लिख रहा हूँ? क्योंकि ये फॉर्मूलाज हमारे 11th में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में, 12th में ये sin 2x का फॉर्मूला बार-बार यूज हो रहे हैं। cos 2x के 3 फॉर्मूलाज हैं, cos square x minus sin square x, 2 cos square x minus 1, थर्ड फॉर्मूला 1 minus 2 sin square x। क्लियर है ये बात सभी को? तो sin 2x का पहला फॉर्मूला क्या है? 2 sin x cos x। cos 2x का फॉर्मूला हमारा cos square x minus sin square x, 2 cos square x minus 1, और थर्ड हो जाएगा 1 minus 2 sin square x। tan 2x का भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, that is 2 tan square x upon 1 minus tan square x। कैसे आया था ये भी कर रहा था, cot x plus y का फॉर्मूला बताओ भाई। cot x plus y का फॉर्मूला तो कितना होगा? cot x cot y minus 1 upon cot y plus cot x upon cot y plus cot x। अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में पहले y आएगा। ये cot के लिए मेरे को याद रखना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स गलतियां होंगी ही होंगी। tan x plus y, tan x plus y किसके इक्वल होगा फॉर्मूला? tan x plus tan y divided by 1 minus tan x tan y। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। दोबारा लिखो, क्योंकि जितनी बार फॉर्मूला देखोगे उतनी बार लर्न होगा, उतनी बार आपको याद रहेगा। नहीं तो एक बार पढ़ोगे भूल जाओगे। नोट डाउन करो सारे फॉर्मूलास को। आज का हमारा काम यही है कि हमारे इस चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज हैं, आपने सारे के सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन करने। भले 3 पेज में फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज में क्या क्या इंक्लूड करना है। सेकंड वाली एक्सरसाइज में आपको बताया था sin पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, cos पाई प्लस थीटा, cos पाई माइनस थीटा, ये सारा का सारा आपने कवर अप करना है। क्योंकि हमारी नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट है इस चैप्टर का। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में आप टेस्ट देंगे, और हो सकता है मेरे को टेस्ट को आगे पोस्टपोन करके मंडे करना पड़े, जस्ट फॉर द रीजन कि हमें आगे करना है अभी इस चैप्टर को। तो 3.4 भी सिलेबस में आ गया। नोट डाउन हो गया सारा? नोट डाउन हो गया? नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। ओके ओके। आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 7.74। एनसीईआरटी 74 क्वेश्चन नंबर 22। आपको यहाँ पे प्रूव करना है cot x cot 2x minus cot 2x cot 3x minus cot x cot 3x is equal to 1। अब इसको प्रूव कैसे करें?
तो इसको प्रूव करते हैं हम लोग। ये जो भी रिजल्ट निकालना है लिख लीजिएगा क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? We know that 3x is equal to x plus 2x। हम लोग 3x को कैसे लिख सकते हैं बेटा? x plus 2x लिख सकते हैं। दोनों तरफ cot लगा दो, क्या हो जाएगा? cot 3x is equal to cot x plus 2x। क्या हो जाएगा बेटा? cot 3x equal to cot x plus 2x। राइट साइड पे cot x plus y का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो हमारा हो जाएगा cot x cot 2x minus 1 divided by cot 2x minus cot x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, cot 3x cot 2x minus cot x is equal to राइट साइड पे cot x cot 2x minus 1। क्लियर है बात सभी को? क्लियर है बात सभी को? फर्दर मल्टीप्लाई करिए, cot 3x cot 2x minus cot 3x into cot x is equal to cot x cot 2x minus 1। सर डिनोमिनेटर में प्लस होगा, डिनोमिनेटर में प्लस होगा, राइट, यहाँ प्लस होगा। अब क्या करें? हमें प्रूव करना था cot x cot 2x, ये आ रहा है माइनस, तो ये वाला पार्ट राइट पे जाएगा, ये वाला पार्ट भी राइट पे जाएगा, और ये -1 का आ जाएगा लेफ्ट पे आ जाएगा। तो -1 को लेफ्ट पे लाऊंगा तो 1, राइट पे आपके पास क्या है? cot x cot 2x। ये पूरा पार्ट राइट पे चला जाएगा, तो जाएगा माइनस cot 3x cot 2x। ये वाला पार्ट भी राइट पे जाएगा, माइनस cot 3x cot x। और यही आपको प्रूव करना है। क्लियर है? नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। अब यहाँ पे बहुत बच्चों एक बच्चे का डाउट है कि सर मैंने 3x से स्टार्ट क्यों करा? तो क्वेश्चन में जब आप देखोगे एंगल में आपको जो प्रूफ करना है वो cot x cot 2x cot 3x cot 2x ऐसा आ रहा है। हायर एंगल को मैंने पिक कर लिया 3x को, तो 3x को लिखेंगे x plus 2x, और फिर दोनों तरफ cot लगा के एक साइड पे cot x plus y की आइडेंटिटी लग जाएगी। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। युक्ति, नव्या क्लियर है बेटा? युक्ति, नव्या, राहुल, करण, सुमित थापड़, ग्रेट। नोट करके डन। बहुत ही आसान सा है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, सिर्फ आइडेंटिटी, सिर्फ सारा का सारा काम आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी लर्न तो क्वेश्चन डन। आइडेंटिटी में एक भी पार्ट गलत हो गया तो क्वेश्चन 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 23 में ऐसा क्या है जो सबने 4 बार बोल दिया वेरी इंपॉर्टेंट? क्वेश्चन को देखते हैं। दिस इज tan 4x is equal to 4 tan x multiplied by 1 minus tan square x divided by 1 minus 6 tan square x plus tan raised to the power 4x। अब इसको कैसे करेंगे? स्टार्टिंग में आपके पास लेफ्ट साइड में है, स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड में आपके पास गिवन है tan 4x, बट जब मैं राइट साइड पे जितने भी एंगल देख रहा हूँ सिर्फ एंगल x है, मतलब एंगल हाफ के भी हाफ हो रहे हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला में मैंने tan 2x का फॉर्मूला पढ़ा, ये होता है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहाँ पे LHS को पिक करो, ये आपके पास क्या आ रहा है? tan 4x। tan 4x को मैं कैसे लिख सकता हूँ? tan twice of 2x, तो tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला आपके पास गिवन है, अप्लाई करो। कितना हो जाएगा? 2 tan 2x divided by 1 minus tan square 2x। क्लियर है? समझ आ गई ये बात? तो tan 4x किसके इक्वल होगा? tan 2 2x।
2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। फिर दोबारा यहाँ पे tan 2x आ रहा है, यहाँ पे भी tan 2x है, बट यहाँ पे जो प्रूव करना है उसमें देखो यहाँ x लिखा हुआ है बेटा, वहां 2x नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे tan 2x है उसकी जगह फॉर्मूला अप्लाई करूंगा दोबारा से, जिससे एंगल और ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये लगेगा 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइड बाय 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर। समझ आ गई? फर्दर करो सॉल्व, 2 2 जा 4 मिलेगा 4 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइड बाय, इसको जब हम ओपन करेंगे, मैं यहाँ लिख दूंगा एक स्टेप को, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइड बाय स्पेस है 2 tan x का होल स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 tan x 4 tan स्क्वायर x 4 tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर अलग अलग कर दिया। ये हो गया वाला स्टेप। अब यहाँ पे ये जो स्टेप पे मैंने स्क्वायर कर दिया और ये फ्रैक्शन में आ रहा है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर। क्लियर है सबको? ये वाला स्टेप क्लियर है? यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन में है, 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिनोमिनेटर में यहाँ पे, तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये 1 माइनस tan स्क्वायर x ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रहा। समझ आ गया? अब फ्रैक्शन डिवाइड बाय फ्रैक्शन, फ्रैक्शन डिवाइड बाय फ्रैक्शन तो रेसिप्रोकल होगा, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय, ये वाला पार्ट न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर डिवाइड बाय ये वाला पार्ट 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x से एक 1 माइनस tan स्क्वायर x कट जाएगा, बिकॉज़ न्यूमरेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x इनटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, से हमारे पास आ जाएगा 4 tan x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में इसको एक्सपैंड करो, ये आ जाएगा 1 प्लस tan 4x minus 2 tan square x minus 4 tan square x, 1 plus tan 4x minus 2 tan square x minus 4 tan square x, प्लस माइनस करो सेम आंसर आ जाएगा, दिस इज 4 tan x multiplied by 1 minus tan square x whole divided by minus 2 tan square x minus 4 tan square x, फिर जाएगा minus 6 tan square x plus tan 4x tan raised to the 4x। क्लियर है? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो, नोट करके मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूं इसको स्टार्टिंग से, नोट कर लो। मैं साथ ही साथ ये वाले स्टेप को ना यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, कैसा लग रहा है, जबरदस्ती लिख दिया स्पेस को ऑक्यूपाई करने के चक्कर में, वन डिवाइड बाय इस वाले स्टेप के बाद ये है 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर, नोट करके डन। दोबारा से tan 4x को 4 tan x minus 1 to 1 minus tan square x upon 1
-6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x इक्वल दिखाना है, तो मैंने tan 4x को पिक करा जो कि होगा tan 2 into 2x। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 minus tan स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 2x है। मैं दोबारा से tan 2x और tan 2x का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2 tan x अपॉन 1 minus tan स्क्वायर x, 2 tan x अपॉन 1 minus tan स्क्वायर x होल स्क्वायर। अब नीचे वाले पार्ट को स्क्वायर कर दूंगा तो ये रहेगा 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 minus tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये मिलेगा 4 tan x अपॉन 1 minus tan स्क्वायर x, एलसीएम लेंगे 1 minus tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 minus tan स्क्वायर x। फ्रैक्शन डिवाइड बाय फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन जो होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पे 1 minus tan स्क्वायर x 1 minus tan स्क्वायर एक से कट जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो 4 tan x into 1 minus tan स्क्वायर x। यहाँ पे a minus b का होल स्क्वायर ओपन कर लो, यहाँ पे करा मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 tan स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व कर लो, माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x इज माइनस 6 tan स्क्वायर x। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन नाउ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही इजी है, खुद ट्राई करिए। cos 4x is equal to 1 minus 8 sin square x cos square x। cos 4x is equal to 1 minus 8 sin square x into cos square x। कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? आपको पता है कि cos 2x के तीन फॉर्मूला हैं, ऐसा फॉर्मूला यूज करो जिसमें 1 माइनस आ रहा हो। ये हमारा होता है 1 minus 2 sin square x, 1 minus 2 sin square x। cos 4x है, cos 4x को क्या लिखेंगे, 1 minus 2 sin square 2x, 1 minus 2 sin square 2x। जिसको मैं द्वारा क्या लिख सकता हूँ, 1 minus twice of sin 2x का होल स्क्वायर। अब sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x, 1 minus 8 sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x। और यही हमें प्रूव करना था, और यही हमें प्रूव करना था। हो गया, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल cos 4x की वैल्यू पुट करनी थी, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते तो 1 minus 2 sin square x sin 2x का फिर दोबारा से हाफ एंगल फॉर्मूला। फिर है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 25 नाउ। 25 में बोल रहा है cos 6x is equal to 32 cos 6x minus 48 cos 4x plus 18 cos square x minus 1 plus 18 cos square x minus 1। अब इसको कैसे करें, दिख रहा है लेफ्ट पे एंगल 6 है, बाकी जगह यहाँ पे x यहाँ पे x यहाँ पे x, मतलब एंगल को ब्रेक डाउन करना है, तो एंगल ब्रेक डाउन करने के लिए मेरे को एलएचएस को ही पिक करना पड़ेगा। cos 6x, cos 6x can be written as cos twice of 3x, क्या लिख सकते हैं इसको, cos twice of 3x, जिससे cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला यूज करो जिसके आखिरी में -1 आ रहा हो, cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा।
तो 2 cos square 3x minus 1, 2 cos square 3x minus 1। क्लियर है बात सभी को? इज दिस क्लियर? अब क्या करें? अब यहाँ पे सिर्फ -1 आ गया, -1 से क्या करूं? चार, यहाँ पर 4 टर्म्स है, यहाँ पे 2 टर्म्स आई है। फिर देखा एंगल x चाहिए, यहाँ मेरा एंगल 3x आ रहा है, तो cos 3x का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, दैट इज 4 cos cube x minus 3 cos x। ये हमारा आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 4 cos cube x minus 3 cos x whole square minus 1। further 2 as it is, a minus b का होल स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 cos 6x plus 3 स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सर आपने cos x का फॉर्मूला बताया था, पर उसमें cos 2x है, कहां पे बेटा? आई डिडंट गेट यू। मैं पहले इसको कंप्लीट कर दूं, मैं करवा रहा हूं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 into 4 8, 8 3 जा 24 cos cube into cos 4x minus 1। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 32 cos 6x, 2 9 जा 18 cos 4x, 2 into 24 48 cos 4x minus 1। और यही मेरे को प्रूफ करना था। रिपीट कर रहा हूं, cos 6x cos twice of 3x, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा यहां पे 3x है माइनस 1, cos 3x का फॉर्मूला 4 cos cube x minus 3 cos x, 4 cos cube x minus 3 cos x, इस पूरे का स्क्वायर। अब a minus b का स्क्वायर होता है। इज दिस क्लियर? नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। और इस वाले क्वेश्चन पे भी इंपॉर्टेंट लिख लेना, नॉट वेरी वेरी बट वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बेटा 3.4 एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे। लास्ट ईयर इट वाज नॉट इन सिलेबस, बट अभी इस साल 3 स्कूल्स में करवा दिया है, तो मैं भी आप लोगों को करवा रहा हूँ। अगर आप लोग कर भी लोगे तो अच्छा ही है, कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। आया सिलेबस में, नहीं आया तो बात की बात है, ठीक है? सिलेबस में आ रहा है या नहीं आ रहा ये तो बाद में देखेंगे, बट सीख लो क्योंकि बहुत काम का है। आगे एंट्रेंस एग्जाम्स अगर दोगे तो उसके अंदर भी यूजफुल रहेगा। आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हम लोग क्या करते थे, साइन थीटा की अगर वैल्यू 1 होती थी ना, आपको पता था फाइंड थीटा, तो हम लोग क्या करते थे, साइन की वैल्यू 1/2 तो होती थी 30 डिग्री पे, तो थीटा लिख देते थे 30 डिग्री, थीटा लिख देते 30 डिग्री लिखते थे। यही करते थे आप लोग अभी तक तो। इज दिस क्लियर? लेकिन अब आपको क्या करना है, और जो वैल्यू निकालते थे इसको हम लोग बोलते थे प्रिंसिपल वैल्यू। जहां एंगल निकालते थे वहां बोलते थे प्रिंसिपल वैल्यू। लेकिन अब क्या हुआ है, आपने ना चारों क्वाड्रेंट पढ़ लिए, तो प्रिंसिपल वैल्यू की आपके पास 4 आएंगी, 2 आएंगी, 2 हो सकती, ज्यादा हो सकती, 2 एंगल्स आएंगे। कैसे? sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, फाइंड, मैं पीवी लिख रहा हूं, पीवी का मतलब हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, पीवी का मतलब है प्रिंसिपल वैल्यू। sin थीटा प्लस 1/2 है। आपने यहां सबसे पहले क्वाड्रेंट बनाना है, आपने ये देखना है कि साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। sin थीटा इक्वल टू 1/2, तो
आप क्या करोगे, इन दोनों क्वाड्रेंट के सॉल्व करोगे, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के फिर सेकंड क्वाड्रेंट के। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए तो मैंने वहां कर ही रखा है, तो थीटा आपके पास आ जाएगा 30 में लिखेंगे, पाई बाय 6 लिखेंगे, तो थीटा कितना आ जाएगा, पाई बाय 6। क्लियर है पहला वाला पॉइंट? तो पहला पॉइंट क्लियर है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, एक प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, पाई बाय 6 है। अगली बार आपका थीटा साइन थीटा पॉजिटिव तो आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए सॉल्व कैसे करना है ये ध्यान रखिएगा। 1/2 साइन में 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे, यहाँ पीछे लिख दो पाई बाय 6। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचूंगा कैसे, एक तो करूंगा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 और एक हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6। तो मैं कौन सा यूज करूंगा, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 और पाई माइनस पाई बाय 6। चैट बॉक्स में लिख के बताओ, पहला वाला ऑप्शन ये यूज करूंगा या सेकंड वाला यूज करूंगा, 1 और 2। चैट बॉक्स में लिख के बताओ फर्स्ट और सेकंड। अकाल कह रहा है सर फर्स्ट, राहुल कह रहा है सेकंड, सहज कह रहा है फर्स्ट, सरन कह रहा है फर्स्ट, अर्श कह रहा है फर्स्ट, लेकिन युक्ति कह रही है सेकंड। युक्ति और राहुल दो कह रहे हैं सेकंड है, भाई सब कह रहे हैं 1 है, महक कह रही है सर सेकंड है। क्या टाई हो गया? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है कि वर्टिकल पे एंगल चेंज हो जाता है, तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, तो काम नहीं करना। मैं सेकंड यूज करूंगा, पाई माइनस पाई बाय 6। समझ आ गई ये बात? मैं यूज करूंगा पाई माइनस पाई बाय 6। मैंने ये क्यों नहीं यूज करा, तो जब मैं साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 लिखूंगा ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, तो cos पाई बाय 6, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos साइन जो होता है वो पॉजिटिव प्लस cos पाई बाय 6, तो sin पाई बाय 6 की वैल्यू नहीं आएगी, वो cos पाई बाय 6 बन जाएगा। समझ आ गया चीज? इसलिए मेरे को क्वाड्रेंट को इस तरीके से चूज करना है कि एंगल में चेंज ना आए। ये आ जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू sin 6 minus 1 5 पाई बाय 6, sin से sin कैंसिल, थीटा इक्वल टू 5 पाई बाय 6, थीटा इक्वल टू 5 पाई बाय 6। समझ लो, उसके बाद नोट करना, पहले समझने पे फोकस करो, बाद में नोट करिएगा। अगला ध्रुव tan थीटा इज इक्वल टू √3, tan थीटा इक्वल टू √3। tan पॉजिटिव कहां का होता है, चैट बॉक्स में फटाफट बताओ, tan पॉजिटिव कहां का होता है? वेरी गुड सरन, सरन क्या है सर, फर्स्ट एंड थर्ड कहां का होता है, फर्स्ट एंड थर्ड में। तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्व करो, tan में √3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब होता है, √3 होता है 60 डिग्री, 60 का मतलब होता है पाई बाय 3, ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू पाई बाय, थीटा इक्वल टू पाई बाय 3। नाउ अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सॉल्व करो। थर्ड में जब सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, √3 बाय √3 का होता है 60 डिग्री पे, 60 का मतलब होता है पाई बाय 3। थर्ड पॉइंट में कैसे जाऊंगा, पाई प्लस या 3 बाय 2 माइनस, पाई प्लस या 3 पाई बाय 2 माइनस, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, पाई प्लस और 3 पाई बाय 2 माइनस, we'll use पाई प्लस। क्यों यूज करेंगे पाई, फॉर द सेम रीजन कि पाई का एंगल चेंज नहीं होगा। tan थीटा इज इक्वल टू tan 4 पाई बाय 3, कैंसिल, थीटा हो जाएगा 4 पाई बाय 3, थीटा 4 पाई बाय 3। क्लियर है? अब नोट करो, नोट कर लीजिए इसको, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। हो गया भाई सबको? इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे -1/2 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, -1/2 कर दिया। अब करो इसको, कैसे करें, अब मेरे को साइन के लिए
वो क्वाड्रेंट देखना है जहां पे साइन क्या है, नेगेटिव है। साइन नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। वेरी गुड अकाल एंड सरल। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आऊंगा, पाई प्लस करके। क्या हो जाएगा, पाई प्लस 1/2 कब होता है, 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे। क्या हो जाएगा, पाई बाय 6, जो कि बन जाएगा साइन 7 पाई बाय 6। साइन की साइन कट जाएगा, थीटा की वैल्यू 7 पाई बाय 6। समझ आ गई ये चीज। अब करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो फोर्थ के लिए कैसे करेंगे, 3 पाई बाय 2 प्लस लूंगा या 2 पाई माइनस, या 2 पाई माइनस। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, 3 पाई बाय 2 प्लस या 2 पाई माइनस। we will use 2 pi minus. very good. sin 2 pi minus 1/2 कब होता है, pi by 6। सॉल्व करिए इसको, 12 minus 1 11 pi by 6। साइन से साइन कैंसिल, थीटा आ जाएगा 11 pi by 6। थीटा आ जाएगा हमारे पास 11 pi by 6। अब क्वेश्चन एक करते हैं कोसेकेंट के लिए। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू, अच्छा कोसेकेंट की जगह सीकेंट कर लेते हैं। सीकेंट इज इक्वल टू -2/√3, -2/√3। तो सीकेंट नेगेटिव आ रहा है, सीकेंट नेगेटिव क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कैसे सॉल्व करूंगा, पाई माइनस, थर्ड में कैसे होगा, पाई प्लस। सॉल्व करो इसको, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट पाई माइनस 2/√3। 30 डिग्री पे होगा, 30 होगा पाई बाय 6। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट पाई बाय 6, कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 आ जाएगी, पाई बाय 6। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए करेंगे तो पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6। बड़ा एक चीज की कंफ्यूजन है बच्चों को, है कि सर ये 60 पे होता है। भैया सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो सीकेंट 2/√3 आ जाएगा। सीकेंट 7 पाई बाय 6, सीकेंट थीटा 7 पाई बाय 6। नोट कर लीजिए, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। I hope everyone is done till here. तो एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 18 ऑन पेज नंबर 74, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू फॉर sin x इक्वल टू √3/2। दिस यू कैन सॉल्व योरसेल्फ। मैंने 1/2 के लिए करा दिया था, 1/2 हमारा 30 पे था, तो √3/2 60 डिग्री पे होता है। तो आपने इसलिए दोनों क्वाड्रेंट्स के लिए सॉल्व करना है, जहां जहां पे प्लस होगा। सेम, ये क्या हो गया, अच्छा चलो आगे पीछे आ गए। आपका एग्जांपल नंबर 19, tan x इक्वल टू -1/√3, tan x इक्वल टू -1/√3, ये भी आप सॉल्व कर लेंगे। एग्जांपल नंबर, अब कौन सा है, यहाँ पे नहीं है, ग्रेट। आई गेस एग्जांपल नंबर 20 इज मिसिंग फ्रॉम हियर, नो आगे की तरफ है ये। अच्छा हाँ, एग्जांपल नंबर 22 व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जांपल नंबर 22 व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। अब रही बात, ये तो हमने सिर्फ इन 4 क्वाड्रेंट्स के लिए सॉल्व करा है, बट ऐसा भी तो होगा, ऐसा भी तो हमारे साथ होगा जब आपके जो एंगल्स हैं ये वो पूरा रोटेट होने का, फिर घूम के एक और बार आ जाएगा, फिर एक बार घूमेगा। पढ़ा था ना हमने कि 3 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई लाई करते हैं, यहाँ पे सारे और इवन वाले लाई करते हैं।
तो बाकी सब क्वाड्रेंट्स ले भी तो होगा सॉल्व, सिर्फ ये 4 क्वाड्रेंट में थोड़ी होगा, बार बार तो रोटेट कर रहा होगा। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन में आपके पास स्पेसिफाइड होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा सॉल्व sin x इक्वल टू 1/2। जब भी इस टाइप से आपको लिखा होगा सॉल्व sin x इक्वल टू 1/2, मतलब जनरल सॉल्यूशन मांग रहा है। प्रिंसिपल मांगेगा तो लिखा होगा फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज फॉर या फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर sin थीटा इक्वल टू 1/2। समझा गई ये बात सभी को कि मुझे क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा, जब लिखा होगा सॉल्व तो मतलब जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहा है। एल्स आपका अगर बोलेगा प्रिंसिपल वैल्यू तो मेंशन होगा कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। we will have 3 different formulas for 3, और आपको जो करना है वो 3 के लिए करना है, sin cos एंड tan के लिए हमें सिर्फ 3 के लिए ही जनरल फॉर्मूलाज करने हैं। पहला हमारा sin के लिए, तो sin x इक्वल टू sin y, दिस वन पेज नंबर 75 जहां पे थ्योरम नंबर 1 लिखा हुआ है। अगर sin x sin y के इक्वल होगा, मैं अभी तक क्या कर रहा था, sin से sin काट दिया, सिर्फ एंगल को इक्वेट कर दिया। ऐसे केस में क्या रहेगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इनटू y। ये मेरा आंसर है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इनटू y। क्लियर है बात सभी को? ये n पाई क्यों आ रहा है, बिकॉज़ मैं क्वाड्रेंट को घुमा रहा हूं, मैं से बार बार क्या कर रहा हूं, मैं रोटेट कर रहा हूं। क्लियर है बात सभी को? इसमें किसी का कोई डाउट? सेकंड, अगला हमारा फॉर्मूला होगा बेटा cos x इक्वल टू cos y। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n पाई, x का हो जाएगा हमारा 2n पाई प्लस माइनस y, 2n पाई प्लस माइनस y, 2n पाई प्लस माइनस y। Someone entered the meeting room and last tan x is equal to tan y, तो इसका मतलब x is equal to n pi plus y, x is equal to n pi plus y। नोट कर लीजिएगा इन फॉर्मूलास को, ये फॉर्मूलास मेरे को लर्न करने हैं। नाउ अब इसके क्वेश्चन किस तरीके से, मैंने आपको ऊपर लिखवाया है क्वेश्चन, अभी वहां पे लिखा हुआ है sin x is equal to 1/2 और उस पे मैंने लिख दिया सॉल्व। sin x equal to 1/2 और लिखा हुआ है सॉल्व, सॉल्व का मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आपने क्या करना है, sin की वैल्यू पॉजिटिव है, अब sin का पॉजिटिव दो क्वाड्रेंट में होता है, पहले में भी होता है दूसरे में भी होता है, तो पिक कौन सा करूं, जो पहले लाई कर रहा होगा, जो पहले लाई कर रहा होगा। तो फर्स्ट पहले यहाँ पे लाई कर रहा है, तो फर्स्ट में सॉल्व करेंगे, लिखेंगे sin x इक्वल टू sin π/6, sin x इक्वल टू sin π/6। प्रिंसिपल में sin से sin काट रहा था, बट काटना नहीं है क्योंकि मेरे को जनरल सॉल्यूशन निकालना है। x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर y इनटू y, y क्या है π/6। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इनटू y, y की वैल्यू कितनी है π/6। ये मेरा इसका सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है? मेरे को sin x से sin काट के पहले सिर्फ एंगल्स को इक्वेट करते थे, क्योंकि अब ये सॉल्व है, सॉल्व मतलब जनरल सॉल्यूशन है, तो उसमें मेरे को इस तरीके से सॉल्व करना है। फटाफट नोट कर लीजिए इसको। अगला कोसेकेंट x इज इक्वल टू -2। अरे सर कोसेकेंट तो पढ़ाई नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं यार, पूरी इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा
sin x इज इक्वल टू -1/2, sin x इक्वल टू -1/2। साइन नेगेटिव कहाँ होता है? थर्ड एंड फोर्थ में। साइन नेगेटिव कहाँ होता है? थर्ड एंड फोर्थ में। तो मैं पहले कौन सा है? थर्ड, तो मैं थर्ड मेथड से सॉल्व करूंगा। sin x इक्वल टू साइन, थर्ड में कैसे होगा? पाई प्लस 1/2 कब होता है? 30 के, मतलब पाई/6। sin x इक्वल टू साइन 7/6, sin x इक्वल टू साइन 7/6। अब अच्छे इसको लिखे रहने देता हूं मैं अभी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 7/6 इंटू 7/6। नोट कर लेना इसको। हो गया? नेक्स्ट, tan x इज इक्वल टू √3। tan पॉजिटिव आ रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड में होता है, और ये अपनी मर्जी से फर्स्ट की जगह थर्ड मत ले लेना, जो पहले होता है उसी के लिए लेंगे। tan में √3 कब होता है? बताओ भाई फटाफट। tan में √3 60 डिग्री पे, 60 मतलब पाई/3। tan x इक्वल टू tan y, लास्ट फॉर्मूला, x इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। हो जाएगा tan x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई/3। tan x इज इक्वल टू -1, tan x इक्वल टू -1। tan नेगेटिव कौन होता है? सेकंड एंड फोर्थ। पहले कौन सा है? सेकंड है, सेकंड के लिए सॉल्व करेंगे। सेकंड में कैसे जाऊंगा? पाई माइनस 1 कब होता है? पाई/4 पे। तो tan x की वैल्यू tan 3 पाई/4। tan x इक्वल टू tan y, y की वैल्यू कितनी है? 3 पाई/4। x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई/4। और ऐसे ही आप cos x इक्वल टू cos y के लिए भी सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये जो हमने जितना करा है ये सारा का सारा आप लोगों को समझ आ गया है। आदित्य समझ आ गया बेटा? आदित्य क्लियर है? वेरी गुड।